Under a sky full of ancient lights, a simple question echoes. How do we got here? अभी जो स्टेज है अर्थ की, वो कैसे यहाँ तक हम पहुँचे, तो उसकी शुरुआत होती है बिग बैंग थ्योरी से। बेसिकली एक सिंगल एंटिटी थी, सिंगुलैरिटी, उसी से आपका निकल के आपका जो आज का अर्थ है या और भी जितने भी आपके प्लैनेट हैं, स्टार हैं, गैलेक्सी है, जितनी भी सारी एंटिटीज हैं, वो आपकी इसी सिंगुलैरिटी से निकल के आएगी। कैसे? चैप्टर 2 बुक आपकी है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल प्रोग्राम, और आपका चैप्टर का नाम है द ओरिजिन एंड द इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। दो थ्योरीज आपकी आती हैं सबसे पहले, नेबुलर हाइपोथेसिस, देन आपकी आई बिग बैंग थ्योरी। ऐसा नहीं था कि बिग बैंग थ्योरी, नेबुलर हाइपोथेसिस ऑब्वियसली बात है बिग बैंग थ्योरी से पहले आई थी, लेकिन जो लेटेस्ट वर्जन है नेबुलर हाइपोथेसिस का, वो 1950s में आया। तो बेसिकली 1920s में आपकी बिग बैंग थ्योरी आई थी, उसके बाद भी एक नेबुलर हाइपोथेसिस का लेटेस्ट वर्जन जो आया था। तो इसमें क्या बोला गया है कि आपका एक गैस का बहुत बड़ा क्लाउड था, हाइड्रोजन एंड हीलियम का, उसके अंदर फ्रिक्शन होता है और कोलिजन होता है और इवेंचुअली आपकी शेप बन जाती है डिस्क शेप। डिस्क शेप से क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका पिज़्ज़ा का डो होता है, जब आप उसको रोटेट करते हो तो वो डिस्क शेप ले लेता है। डिस्क शेप में क्या होता है, फर्दर जब कोलिजन होगा, फ्रिक्शन होगा, उस डिस्क शेप में जो जो छोटे छोटे पार्टिकल होंगे वो कोलाइड होंगे और एक जगह छोटे छोटे राउंड शेप लेना स्टार्ट कर देंगे और इवेंचुअली वो फिर आपका सोलर प्लैनेट बन जाएगा। ठीक है, तो कोर कॉन्सेप्ट क्या है इसका कि हाइड्रोजन और हीलियम का एक आपका गैस का क्लाउड है, जिसके अंदर आपका फ्रिक्शन एंड कोलिजन की वजह से फॉर्मेशन होता है आपका छोटी छोटी एंटिटीज का। बिग बैंग थ्योरीज होती, जिसको एडविन हबल ने दिया था 1920 में। उसमें क्या है कि एक सिंगुलर यूनिट थी आपकी, जिसको सिंगुलैरिटी बोला जाता है, उसके अंदर इनफाइनाइट डेंसिटी थी और धीरे धीरे उस एंटिटी ने एक्सपेंड करना स्टार्ट किया और इवेंचुअली आपका पूरा एंटायर यूनिवर्स बन जाता है। तो जो नेबुलर हाइपोथेसिस थी, एमुअल कांट, लाप्लेस, स्मिथ, वेजिस्कर, इन लोगों ने अपने अपने वर्जन दिए हैं और बिग बैंग थ्योरी आपकी एडविन हबल ने दी है। फोकस क्या रहा इसका, फोकस था आपका सोलर सिस्टम, इसका नेबुलर हाइपोथेसिस का, और आपका ऑल ओवर यूनिवर्स था फोकस बिग बैंग थ्योरी का। जो एक्सपेंशन की बात करी गई है बिग बैंग थ्योरी में, उसको आप विजुलाइज कर सकते हैं कि ऐसे बलून की शेप में, जो कि पहले डिफ्लेटेड है, जिसके अंदर कोई हवा नहीं है, इवेंचुअली जब उसके अंदर हवा इंसर्ट की जाती है तो वो एक्सपेंड करेगा। तो सारे डायरेक्शन में वो जब एक्सपेंड करेगा तो जो आउटर सरफेस है उस बलून का, उसके ऊपर अगर कुछ भी चीज है या कुछ भी डॉट है या कुछ भी लिखा हुआ है तो वो धीरे धीरे फैलता है। तो वो आप विजुलाइज कर सकते हैं इस चीज को। 13.7 बिलियन ईयर्स अगो आपकी बिग बैंग थ्योरी का स्टार्टिंग पॉइंट है। वहां पे क्या है, आपकी एक सिंगुलर एंटिटी है, सिंगुलैरिटी जिसको बोला गया है। यहाँ पे ये जब एंटिटी है, इसके अंदर अनइमेजिनेबल आपका वॉल्यूम है, इनफाइनाइट टेम्परेचर है एंड इनफाइनाइट डेंसिटी है। ठीक है, नाम इसका सिंगुलैरिटी है, इनफाइनाइट टेम्परेचर, इनफाइनाइट डेंसिटी, और बहुत ही छोटा इसका वॉल्यूम है। ठीक, उसके बाद आपका जैसे ही आपका सिंगुलैरिटी कुछ सेकंड का होता है, आपका एक बैंग, धमाका होता है, वायलेंट एक्सप्लोजन होगा, जिसके अंदर आपका रैपिड एक्सपेंशन और जो आपका मटेरियल है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। पहले जो सिंपल एक एनर्जी थी, डेंसिटी थी और वॉल्यूम था, जिसका कुछ बहुत ही अनइमेजिनेबल वॉल्यूम, वो धीरे धीरे मैटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देती है। और उस सिंगुलैरिटी के ठीक 3 मिनट बाद आपका पहला एटम बन के तैयार होता है। उसके कुछ 3 लाख साल बाद आपका जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे 4500 केल्विन तक नीचे आ जाएगा और धीरे धीरे आपका जो एटमोस्फेयर है वो ट्रांसपेरेंट लगने लग जाएगा। इवन स्टार्टिंग में वो ट्रांसपेरेंट नहीं था। नाउ जंप टू 5 and 6 बिलियन ईयर्स अगो, 13.6 बिलियन ईयर्स अगो से अब हम आ गए हैं 5 and 6 बिलियन ईयर्स अगो पे, द इग्निशन ऑफ स्टार्स। तो बेसिकली इसके अंदर आपका स्टार फॉर्मेशन दिखाया गया है। इसके अंदर क्या है कि आपकी बहुत सारी डिफरेंट डेंसिटी वाले पार्टिकल एग्जिस्ट करते थे, मैटर एग्जिस्ट करता था। इवेंचुअली हाइड्रोजन और हीलियम के जो गैस पार्टिकल थे, उन्होंने एक नेबुला बनाया और वो नेबुला इवेंचुअली आपका स्टार बन जाता है। ठीक है,
कैसे? उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है नेबुला की, और वो क्लम्स बनने लग जाते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन होने लग जाता है, और जिसकी वजह से आपका स्टार बन जाता है। एक टेक अवे इसके अंदर ये है कि आपका जो लाइट ईयर है, जिसको हम आपका मेजरमेंट यूनिट मानते हैं, उसकी आपकी वैल्यू दे रखी है इसके अंदर 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। स्टार्स के बाद आपका आता है प्लैनेट फॉर्मेशन। तो सेम स्टार्टिंग पॉइंट वही है आपका गैस का क्लाउड है जिसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। इवेंचुअली उसमें लंप्स बनेंगी और एक लोकलाइज आपका कोर बनेगा, और उसी कोर के इर्द गिर्द सारी आपकी एंटिटीज घूमेंगी, ठीक है। और वो एंटिटीज कौन सी शेप ले लेगी? डिस्क शेप, जो स्टार्स में भी हुआ था आपका नेबुलर हाइपोथेसिस में भी दिखाया गया है वो, ठीक है। और जब वो डिस्क जो है उसके अंदर जो भी छोटे छोटे पार्टिकल थे, वो जब ग्रो आउट करके बड़े हो जाते हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल, वो प्लैनेटिज्मल बोले जाते हैं। एक गैस क्लाउड कंडेंसेस मैटर डेवलप इनटू स्मॉल राउंड ऑब्जेक्ट थ्रू कोहिजन फॉर्मिंग न्यूमरस स्मॉल प्लैनेटिज्मल। तो ये आपकी डेफिनेशन है प्लैनेटिज्मल की। जब वो गैस का जो क्लाउड है वो कंडेंस होके आपका राउंड शेप ले लेता है कोहिजन की वजह से, वो आपका प्लैनेटिज्मल बोला जाता है। देन आपका आता है अक्रेशन ऑफ प्लैनेट्स। ये प्लैनेटिज्मल इवेंचुअली आपके प्लैनेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। अभी देखते हैं प्लैनेटिज्मल से प्लैनेट्स कैसे बने। लार्ज बॉडी जो प्लैनेटिज्मल थी वो इवेंचुअली कोलिजन की वजह से बड़ी होती जाएंगी, और उनके अंदर जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन था वो भी काम करेगा साथ साथ में। और वो पहले जितनी छोटी छोटी राउंड ऑब्जेक्ट थी, अब वो बड़ी होके नंबर में कम है लेकिन साइज में बड़ी होगी, तो वो प्लैनेट्स बन जाएंगे। और जब वो प्लैनेट टूटेंगे फिर से वहीं क्लाउड फॉर्मेशन होगा, गैस का क्लाउड बनेगा, और लेटर ऑन फिर ये साइकिल का ऐसे ही चलती है। नाउ जंप टू 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। तो इवेंचुअली हम 4.6 बिलियन ईयर्स अगो पे आ चुके हैं। 13.6, फिर 5 और 6, अब 4.6। अब आता है प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, जो आपका अर्थ है इस शेप का है, राउंड, जिसके सेंटर में एक कोर है। अभी स्टार्टिंग में जब अर्थ बन रही थी तब कोर नहीं था, तो हुआ क्या उसके अंदर? इसमें बताया कि अर्थ का जो इनिशियल स्टेज थी वो बहुत ही बैरन थी, रोकी, हॉट प्लैनेट। लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ, टेम्परेचर जो था आपका वो चेंज होगा, ठीक है। इनिशियली आपका इंटीरियर ऑफ द अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज्यादा इंटेंस है, बहुत ही ज्यादा है। उसके बाद आपका क्रस्ट बनेगा सबसे पहले। एक्चुअल में क्रस्ट, मेंटल कोर साइमल्टेनियसली बनेंगे, कोई ऐसा नहीं कि पहले बनेगा, लेकिन इसमें क्रस्ट का फॉर्मेशन पहले दिखा रखा है। कैसे है ये? द लाइटर मटीरियल मूव्ड टुवर्ड्स द सरफेस एंड इवेंचुअली कूलिंग। तो आपका जो लाइटर मटीरियल था वो धीरे धीरे क्या करता है, वो आउटवर्ड मूव करता है और सोलिडिफाई होता है। इस बात का क्या मतलब है कि जो आपका मटेरियल अर्थ के अंदर से बाहर जा रहा है, पहला वो हल्का मटेरियल जो बाहर जाएगा, ठीक है, जो भारी मटेरियल है वो अंदर ही रहेगा। तो जो हल्का मटेरियल बाहर गया इवेंचुअली फिर वो आपका बन जाएगा क्रस्ट, और जो अंदर रह जाएगा वो आपका कोर बनेगा, ठीक है। तो कोर के अंदर बात करें तो आपका आयरन रहता है वहां पे, उसके अलावा जितने भी हैवियर मटेरियल वो आपके कोर के अंदर रहेंगे, बाकी सारे मेंटल, और फिर इवेंचुअली सबसे हल्का आपका क्रस्ट के अंदर चला जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं, जिसके अंदर अलग अलग लेयर बन जाती हैं, लेयर्ड स्ट्रक्चर है। सबसे अंदर आपका इनर कोर, फिर है उसके ऊपर आउटर कोर, फिर आपका मेंटल, और सबसे ऊपर सबसे पहले स्टार फॉर्मेशन, देन आपका प्लैनेट, अब इवेंचुअली आपका एटमॉस्फेयर बनेगा। अगर अर्थ की बात करें तो हुआ क्या इसके अंदर? 3 स्टेजेस में काम हुआ है। फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ, जो प्रीमोर्डियल आपका एटमॉस्फेयर था उसके अंदर क्या हुआ कि आपकी जितनी भी सोलर विंड थी, उन्होंने इनिशियली जितनी भी हाइड्रोजन और हीलियम एग्जिस्ट करती थी अर्थ क्रस्ट के ऊपर, उन सभी को उड़ा के बाहर कर दिया एटमॉस्फेयर से, क्योंकि उस टाइम एटमॉस्फेयर था ही नहीं, तो अर्थ के सरफेस से बाहर ले गए, उसको स्पेस में कहीं छोड़ दिया। फिर आपका है डी गैसिंग। डी गैसिंग में क्या होता है, आपका जो अर्थ का इंटीरियर है, तो अगर अर्थ के इंटीरियर से कोई चीज़ बाहर जाती है तो वो आपका डी गैसिंग में होगा। कैसे? डी गैसिंग की वजह से जो आपकी लाइटर एयर थी वो बाहर की तरफ मूव करेगी, और बाहर की तरफ मूव करने की वजह से क्या होगा, सारी गैस, सारा वाटर वेपर, सारा मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगा। जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और अमोनिया है, ये सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी। और जैसे ही आपका ये गैसेस बाहर आई, आपका एटमॉस्फेयर की पहली स्टेज स्टार्ट होगी। तो इवेंचुअली आपका फिर क्लाउड फॉर्मेशन होगा। क्लाउड फॉर्मेशन के साथ साथ आपका फोटोसिंथेसिस भी यहाँ पे इनिशिएट हो जाएगा।
वर्किंग करना स्टार्ट कर देगा और आपका जो एटमॉस्फेयर है वहां पे ऑक्सीजन की अमाउंट बढ़ जाएगी 4 बिलियन ईयर्स अगो। तो जितनी भी आपकी एयर डी गैसिंग की वजह से बाहर आई थी या क्लाउड फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था, तो उसके अंदर क्या होगा, अब आपका इवेंचुअली क्लाउड फॉर्मेशन होगा। जितनी भी आपकी वोल्केनिक वाटर वेपर बाहर आई थी वो कंडेंस होना स्टार्ट करेगी। इवेंचुअली कार्बन डाइऑक्साइड जो थी एटमॉस्फेयर के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर को कम कर देगी और कम करने की वजह से टेम्परेचर में कंडेंसेशन की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है और रेनफॉल स्टार्ट हो जाती है। तो बहुत ही मैसिव रेनफॉल स्टार्ट हो जाएगी और रेनफॉल की वजह से आपका रेन वाटर आएगा अर्थ सरफेस के ऊपर। जितने भी आपके डिप्रेशन है, जितनी भी छोटी मोटी एंटिटीज हैं, आपको पता है अर्थ सरफेस एकदम राउंड तो है नहीं, तो जितने भी गड्ढे थे, जितनी भी चीज़ें थी, उनके अंदर पानी भरना स्टार्ट कर देगा अराउंड 4000 मिलियन ईयर्स 3.8 बिलियन ईयर्स अगो। अब हमने सीधा जंप कर लिया 3.8 बिलियन ईयर्स अगो पे। इसके अंदर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन है और आपका जो मॉलिक्यूल बन के तैयार होते हैं वो ओशन के अंदर असेंबल होना स्टार्ट कर देते हैं और उनके अंदर एक प्रोसेस होता है सेल्फ डुप्लीकेशन का, वो अपने आप को डुप्लीकेट या नंबर में मल्टीप्लाई होते रहते हैं। तो इवेंचुअली वो जो सारा मैटर था, जो सब्सटेंस था, वो लिविंग बन जाता है, उसके अंदर लाइफ क्रिएट हो जाती है। अगर एविडेंसेस की बात करें तो हम ये पाएंगे जो ब्लू एल्गी है वैसे वैसे आपके जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हैं वो लगभग 3000 मिलियन ईयर्स अगो जो रॉक्स हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। तो यानी जो हमारी एल्गी आज हमें दिखती है वो उस टाइम भी एग्जिस्ट करती थी और लाइफ का जो पहला एविडेंस है वो लगभग 3.8 बिलियन ईयर्स अगो का से पहले का है। लास्ट है फिर आपका कि 3 आपकी जो स्फीयर बोले जाते हैं, आपका एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, इन तीनों के कोलिजन की वजह से या तीनों के अमेलगमेशन की वजह से लाइफ पॉसिबल हो पाती है। अगर ये तीनों एग्जिस्ट ना करें तो मे बी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। तो लिथोस्फेयर में अगर बात करें तो आपका क्या है, आपका जितना भी क्रस्ट है या आपकी फिजिकल बॉडी जो आती है वो आपका लिथोस्फेयर के अंदर आएगी, जिसके अंदर आपके लैंडफॉर्म्स जो हैं वो आएंगे। एटमॉस्फेयर में आपकी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जितनी भी आपकी गैसेज हैं। हाइड्रोस्फेयर में आपका जितना भी वाटर मटेरियल या वाटर जितना भी है वो सारा आएगा, विजिबल, नॉन विजिबल, किसी भी शेप या फॉर्म में जितना भी आपका वाटर एग्जिस्ट करता है। और इन सभी के इंटरसेक्शन में आपकी लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ठीक बीच में आपकी लाइफ एग्जिस्ट करेगी। लास्ट में क्या बोला गया है, द यूनिवर्स ऑर्गेनाइज इटसेल्फ इनटू ए होम। इवेंचुअली ये हमारा घर बन चुका है। इसके अंदर क्या हुआ था, डी गैसिंग हुई थी जिसकी वजह से आज का एटमॉस्फेयर बन पाया। उसके बाद आपके इवेंचुअली ओशन बने। तो पहले गैस आया, पहला एटमॉस्फेयर आया, फिर आपका ओशंस आए और बाद में आपका आया बायोस्फीयर या लाइफ जिसको बोलते हैं। तो पहले आपकी गैस बनी, फिर आपका वाटर, फिर आपकी इवेंचुअली लाइफ बनी। तो ये बताया गया है। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, feel free to like, subscribe and comment, and see you in the next video. Bye.